आज डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में डॉक्टरों का एक सेमिनार हुआ जिसमें देश में बढ़ते हार्ट अटैक के प्रभाव को कम करने की बात की गई और उसमें कहा गया कि तत्काल इसमें इलाज है और कम उम्र के लोगों में भी हार्ट अटैक का प्रभाव ज़्यादा हो रहा है, इस पर चिंता जाहिर की गई और इसमें प्रमुख सचिव ने भी भाग लिया। देखना है आपको कि रेगुलर है कि इरेगुलर है। अगर रेगुलर है साइनस है कि नॉन साइनस है, साइनस फिर हमें देखना क्यूआरएस कैसा है, मोर्फोलॉजी कैसी है, ड्यूरेशन कैसा है। ब्रॉड क्यूआरएस है, नॉर्मली क्यूआरएस ड्यूरेशन 60 to 100 मिलीसेकंड्स होता है। अगर 120 मिलीसेकंड हो जाता है तो बटन ब्रांच ब्लॉक हो सकता है। मोर्फोलॉजी है बटन ब्रांच ब्लॉक है, प्रेडोमिनेटली पॉजिटिव P6 P5 होगा। राइट नॉन ब्रांच ब्लॉक हो तो प्रेडोमिनेटली पॉजिटिव 5 साइड। इसके अलावा फिर हम मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ST सेगमेंट को देखते हैं कि एलिवेशन है, डायरेक्ट डिफरेंशियल और कोई एरिया तो नहीं है। So when do we diagnose system? So on ECG, any new on this, so it is very important to ask the patient कि आपके पास पुराना ECG है कि नहीं। पुराना ECG होता है तो कंपैरिजन इजी होता है, अगर नहीं है तो जो है जो सिंगल ECG उसमें भी हम ये देखते हैं कि न्यू ऑनसेट ST elevation at J point in 2 or more contiguous leads, which is at least 1 millimeter or more in all leads except V2, normally ये एस्टिमेशन और इंटरेस्ट वाली पोटेंशियल और ये कॉमन है। अगर ये मेल है तो V2 V3 के लिए कट ऑफ है। अगर 40 साल से कम है तो 2.5 मिलीमीटर से ज़्यादा होना चाहिए। 40 साल के ऊपर मेल है तो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा। फीमेल्स में V2 V3 के लिए कट ऑफ 1.5 मिलीमीटर या उससे ज़्यादा एस्टिमेशन तो सिग्नल होता है। तो व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज कि हम J पॉइंट का एस्टिमेशन देखते हैं, मोर देन 1 फॉर ऑल लीड्स एक्सेप्ट फॉर मोर देन 1 मिलीमीटर फॉर ऑल लीड्स एक्सेप्ट फॉर V2 V3 में मेल्स और फीमेल्स के कट ऑफ डिफरेंस फीमेल्स में 1.5 इररिस्पेक्टिव ऑफ एज। मेल्स में 40 साल से कम है तो 2.5 मिलीमीटर ज़्यादा, 40 साल के ऊपर है तो 2 मिलीमीटर से ज़्यादा। वो सिग्निफिकेंट एस्टिमेशन और इट शुड बी एटलीस्ट 2 और मोर लीड्स। सो ST एलिवेशन विद चेस्ट पेन, मोस्टली हम ST एलिवेशन हमारे करते हैं, लेकिन देयर आर सो मेनी अदर कॉजेज आल्सो। लेकिन ये थ्योरेटिकल डिस्कशन नहीं जाता है, आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। आपके केस में अगर ST एलिवेशन आ रहा है और टिपिकल चेस्ट पेन तो यू कैन स्टार्ट प्लान फॉर कॉम्प्लेक्स सेक्शन डिफरेंशियल कई हेपेटाइटिस में भी पर ST एलिवेशन होता है, लेकिन वो एक तरीके से नहीं आता है। जब पैन ST एलिवेशन आ रहा है इसके अलावा इलेक्ट्राइटिस और बड़ा प्रोग्राम वर्कशॉप रखा गया 3 दिन का, जिसमें कि डिफरेंट ज़िले के लोग आएंगे। आज अयोध्या ज़िले से लोग डॉक्टर्स और पैरामेडिक्स आए हैं, जिनको कि ट्रेन किया जा रहा है सिम्टम को पहचानना और ECG को पहचानना और करना, जिससे कि वो अपने ज़िले में जाएंगे, बाकी लोगों को ट्रेन करेंगे और वहाँ पे हार्ट अटैक वगैरह किसी को होगा तो उसको सही समय पे उचित इलाज मुहैया हो सके। जो बेस्ट से बेस्ट इंजेक्शंस हों अवेलेबल वो वहाँ पे करे जाएंगे, अवेलेबल ऑलरेडी कर दिए गए हैं, जिससे कि उनका इलाज अच्छा होगा। डॉक्टर साहब ये बताइए, जैसे कि यंग लोगों में ये चीज़ जो है मतलब ज़्यादा पेशेंट मिल रहे हैं, इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? देखिए हमारे देश में हार्ट अटैक के केसेस बहुत बढ़ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये जीवन शैली के का भी एक कारण है, जो कि जिसमें खाने में तली भुनी चीज़ों का सेवन ज़्यादा है, फास्ट फूड जंक फूड का है, धूम्रपान का चलन बढ़ा है, तो इनकी वजह से बढ़ा है। या तनाव है, लोग अच्छी नींद नहीं लेते हैं या व्यायाम नहीं करते हैं, योगा मेडिटेशन नहीं करते हैं, तो इन वजह से हार्ट अटैक के खतरे हमारे देश में काफ़ी बढ़े हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो हार्ट अटैक की प्रॉब्लम जिसे मालूम हो उसमें कितनी देर में आदमी हॉस्पिटल पहुंच जाना चाहिए? देखिए जितना जल्दी हो सके हार्ट अटैक के केस में एम्बुलेंस में आना चाहिए और जितना जल्दी पहुंचेंगे इलाज का आउटकम उतना अच्छा रहेगा। जितना जल्दी से जल्दी, उसमें रात निकल जाएगी सुबह जाएंगे ऐसा नहीं होना चाहिए। रात में 2 बजे दिक्कत है तो 2 बजे अस्पताल पहुंचना चाहिए। अच्छा, घर में जैसे मान लीजिए हॉस्पिटल दूर पे है, देहात में लोग हैं, तो उस समय प्राथमिक इलाज क्या करना चाहिए? प्राथमिक इलाज ये है कि अगर किसी को हार्ट अटैक के लक्षण हैं, सीने में दर्द है और वो लक्षण आपको लगता है कि हार्ट का है, तो बहुत बार खून पतला करने की दवाई एस्पिरिन होती है, उसको लोग मुंह में घोल के पी सकते हैं, चबा के खा सकते हैं, जिससे कि हार्ट अटैक जो खून के थक्के से बन रहा है वो हार्ट अटैक कम हो जाए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि उससे अगर दर्द में राहत मिल जाए तो अस्पताल नहीं जाना है। आपको दर्द में राहत मिल जाए तो भी अस्पताल जाना चाहिए।
अच्छा, ये जो प्रमुख सचिव आए तो उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने यही कहा है कि उनका विजन है कि प्रदेश में किसी भी स्टेमी पेशेंट को ST एलिवेशन MI का हार्ट अटैक होता है, वो दूर दराज से भी किसी भी इलाके में रहता है वहाँ उसको बेस्ट केयर जो गाइडलाइन कहती है कि वो दवाइयाँ मिलनी चाहिए, महंगे इंजेक्शन टेलेक्टिप्रेज हर जगह अवेलेबल करा रहे हैं, जिससे कि उनका कोई भी कितना भी दूर दराज हो उसको बेस्ट इलाज मिल पाए। थैंक यू।